अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। सीरियल नंबर 4 कर रहे हैं। यूनिट नेम है डेसिमल्स एंड परसेंटेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाउ आ जाते हैं टॉपिक की तरफ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, डेसिमल्स को पहले हम 10, 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करना रिवाइज करेंगे, जो कि हमने ग्रेड 4 में सीखा था। इसके अलावा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स को होल नंबर से मल्टीप्लाई करना भी हमने सीखा था, उसको भी रिवाइज कर लेंगे। फिर हम डेसिमल्स को डेसिमल्स से किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं वो हम न्यू जो है वो सीखेंगे। पहले आ जाते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय 10, 100 या 1000। ठीक है, इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसको रिवाइज करते हैं एक एग्जांपल से। ठीक है, जिन बच्चों ने नहीं भी सीखा और जिनके लिए ये न्यू है, ठीक है, वो भी इसको अब सीख सकते हैं। हम बिल्कुल न्यू वे से जो है वो सीखते हैं। ठीक है, अ पीस ऑफ वुड इज़ 0.85 सेंटीमीटर थिक। थिक का मतलब होता है कि कितनी जो है वो मोटा है, ये कितना वो जो है, जैसे कि आप पकड़ो, थिक होता है, जो चीज़ पतली होती है उसको थिक कहते हैं, और जो चीज़ ज़्यादा मोटी होती जाती है वो थिन होती जाती है। ठीक है, थिक ये देखिए वो कितना पतला है, पीस ऑफ वुड कितना पतला है, वो 0.8 सेंटीमीटर थिक है। यानी उसकी जो थिकनेस है, यानी कि वो हर साइड से जो है वो 0.8 सेंटीमीटर थिक है। यानी कि ये लेंथ नहीं कह रहा है, बेसिकली ये जो पार्ट है ये 0.85 सेंटीमीटर है। यानी कि 1 सेंटीमीटर के 8 पार्ट्स और 1 सेंटीमीटर के बीच जो 2 मिलीमीटर की लाइन है उसके बीच वाला। ठीक है, इफ़ 10, 100 एंड 1000 सच पीसेस आर पिल्ड, अगर हमने इस तरह के 10, 100 या फिर 1000 पीसेस को पिल करना है, व्हाट विल बी देयर टोटल थिकनेस, यानी कि एक दूसरे के ऊपर रखना है तो इनकी टोटल थिकनेस क्या होगी। ठीक है, तो हम पहले 10 की, अगर हमारे पास वुड के 10 पीसेस हो तो फिर हम उनकी थिकनेस क्या होगी, 100 के हो तो उसकी थिकनेस क्या होगी, फिर लास्ट में हमारे पास 1000 पीसेस हो तो उनकी थिकनेस क्या होगी, वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, हमने 10, 100 या 1000 पीसेस को फाइंड आउट करना है, तो हमने जाहिर सी बात है 10, 100 और 1000 को वुड की थिकनेस से मल्टीप्लाई करना है। थिकनेस ऑफ 10 पीसेस क्या हो जाएगी, 0.85 सेंटीमीटर को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा डेसिमल पॉइंट जो है 1 डिजिट राइट की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, 1 डिजिट राइट यानी 8.5, 8.5 तो 0 जो है लेफ्ट साइड पे उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो हम स्किप कर देंगे तो 8.5 हो जाएगा। अगर 100 है तो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं, तो पॉइंट ने 2 प्लेसेस मूव करना है, इधर आया फिर इधर गया, तो 85 पॉइंट आ गया। तो 0.0 को स्किप करते हैं, 85 पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो फिर हम पॉइंट को स्किप कर देते हैं, तो 85 सेंटीमीटर हो जाता है। अब थिकनेस ऑफ 1000 पीसेस हमने बतानी है, तो हमारे डेसिमल प्लेसेस पॉइंट ने 3 डिजिट मूव करना है। 1 डिजिट मूव किया तो इधर आया, 2 डिजिट मूव किया इधर आया, तो यानी 1085 आ गया, लेकिन 3 डिजिट के लिए कुछ भी नहीं आया, तो उसकी जगह हमने 0 लिख दिया, तो 850 सेंटीमीटर हो जाएगा। थिकनेस ऑफ ऑल पीसेस टुगेदर, यानी कि थिकनेस ऑफ 10, 100 और 1000 पीसेस जो हमने किए थे उनको इकट्ठे करें तो 8.5 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर प्लस 850 सेंटीमीटर करेंगे। ठीक है, डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट नहीं है, 5 है तो 5 आ जाएगा, वंस वाले ऐड कर लेंगे, 8 + 5 हो जाता है 13, 13 + 0 हो जाएगा 13, 13 का 3, 1 को रिमाइंड रखना है, 1 को टेंस वाली वैल्यू में ऐड करना है, इधर टेंस वाली कोई नहीं है, 1 + 8 9, 9 + 5 होता है 14, 14 का 4 और 1 + 8 जो है 9, 943.5 सेंटीमीटर। सो द थिकनेस ऑफ ऑल पीसेस, अगर वो इकट्ठे उन सब की थिकनेस फाइंड की जाए तो वो 943.5 सेंटीमीटर जो है वो हो जाती है। नाउ की फैक्ट पर आते, की फैक्ट में हमें यही चीज़ बता रहा है, व्हेन वी मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000 वी मूव डेसिमल पॉइंट 1, 2 एंड 3 प्लेसेस टू द राइट साइड रिस्पेक्टिवली। अगर 10 से मल्टीप्लाई करना है तो 1 डिजिट डेसिमल पॉइंट जो है 1 डिजिट के बाद चल जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट के बाद, और 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल पॉइंट जो है वो 3 डिजिट के बाद जो है वो चल जाएगा रिस्पेक्टिवली। का मतलब है कि बिलतरतीब, यानी कि 10 का 1 है, 100 का 2 है और 1000 का 3 है। सेकेंड की फैक्ट पर आते हैं, व्हेन वी मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बाय 10, 100 एंड 1000, if the digits to the right side of the decimal places are not enough,
वी पुट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ जीरोज टू द राइट साइड। ठीक है, अगर हमारे पास जो हमने पॉइंट को आगे लेके जाने के लिए हमारे पास डिजिट मौजूद नहीं है तो हमने उन डिजिट्स की जगह ज़ीरो लिखना है, यानी नथिंग में ज़ीरो, ज़ीरो तो मौजूद होगा ना, तो फिर हमने उतने ज़ीरो जितने हमें चाहिए, रिक्वायर्ड का मतलब है कि चाहिए, जितने हमें चाहिए उतने हमने ज़ीरो जो है वो राइट डाउन कर लेने हैं। अब आप रिवाइज कर लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय अ होल नंबर। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, द कैपेसिटी ऑफ अ जूस पैक। ठीक है, एक जूस पैक जो कि लिक्विड है और एक कंटेनर है, तो उसकी कैपेसिटी होती है और कैपेसिटी को लीटर्स में मेजर किया जाता है या मिली लीटर्स में। ठीक है, तो जूस पैक में ज़्यादा जूस होता है तो उसकी कैपेसिटी को लीटर्स में मेजर किया जाता है। क्योंकि बड़ा जूस पैक है, अगर छोटा होता तो वो मिली लीटर्स में मेजर किया जा सकता था। The capacity of a juice bag is 1.5 liters. What will be the capacity of such packs? 7 such packs. एक जूस पैक की कैपेसिटी है 1.5 लीटर, यानी 1.5 लीटर का जूस पैक है। अगर 7 इस तरह के पैक्स हों तो उनकी क्या कैपेसिटी होगी, उसके लिए हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है। कैपेसिटी ऑफ वन पैक 1.5 है, नंबर ऑफ पैक्स कितने हैं 7, और टोटल कैपेसिटी सबकी कितनी हो जाएगी 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 7 टाइम 5 हो जाएगा 35, 5 3 कैरी किया, 7 टाइम 1 हो जाएगा 7 और प्लस 3 10। सेम हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दी, बाद में हमने पॉइंट लगाना है होल नंबर। इधर पॉइंट के बाद कितनी डिजिट आ रहा है 1, यानी कि हमारे पास 1 डिजिट राइट से लेफ्ट जाए तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ रहा है, तो 1 डिजिट के बाद इधर पॉइंट लगा देना है। इसका मतलब है कि 1 डेसिमल प्लेस है। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो हमने आंसर में भी हमारा 1 डेसिमल प्लेस ही आना चाहिए। अगर 2 डेसिमल प्लेसेस होता है तो आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस आना था, तो 10.5 आ जाता है हमारा आंसर। तो द कैपेसिटी ऑफ 7 पैक्स विल बी, 7 इस तरह के जूस के पैक्स हों तो उनकी कैपेसिटी 10.5 लीटर जो है वो होगी। ये था सिंपल होल नंबर से मल्टीप्लाई करने का तरीका कि हमने सिंपली मल्टीप्लाई कर देना होता है और डेसिमल पॉइंट को सेम उसी की पोजीशन पर जो है वो नीचे ले आना होता है ना। इसको समझते हैं एक और एग्जांपल से। ठीक है, अ बस, ठीक है, बस होते हैं, स्कूल बस भी हो सकती है। अ बस कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 9.85 किलोमीटर्स गोइंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर। ठीक है, एक टाउन, एक कस्बा या एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए बस, या एक कस्बे से दूसरे कस्बे, इलाके से दूसरे इलाके जाने के लिए कितना वो सफ़र तय करती है, फासला तय करती है, वो 9.85 किलोमीटर जो है वो चलती है। एंड देन कमिंग बैक, और फिर वो दोबारा वापस आ जाता ही है। इफ़ इट टेक्स 56 सच राउंड्स इन अ वीक, अगर वो एक वीक में इस तरह के 56 राउंड्स लगाती है, एक दफ़ा जाती है फिर आ जाती है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ही कवर, तो टोटल डिस्टेंस कितने वो कवर करेगी। ठीक है, इतना 9.85 किलोमीटर्स के 56 राउंड्स लगाती है, तो हमने 9.85 को 56 से 9.85 को 56 से मल्टीप्लाई कर देना। पॉइंट के बाद वाले डिजिट्स को हम अलग पढ़ते हैं, 9.85 नहीं पढ़ेंगे, 9.85 ही पढ़ेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द टाउन्स है 9.85, नंबर ऑफ राउंड्स है 56। अब 56 2 डिजिट नंबर आ गया। ठीक है, अब हमने इसमें क्या करना है, 1 डिजिट का तो हमें पता लग गया, हमने उसे पॉइंट लगाना, लेकिन इसमें हमने 56 से पहले 6 से मल्टीप्लाई करना है नंबर को, फिर 50 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में हमने इधर बीच में कहीं भी पॉइंट नहीं लगाना। जैसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 टाइम 5 30 होगा, 0 3 कैरी करेंगे तो 6 टाइम 8 हो जाएगा, 48 प्लस 3 51, 1 5 कैरी, 6 टाइम 9 हो जाता है, 54 प्लस 1 56 टाइम 9 हो जाता है 54 प्लस 5 हो जाता है 59। आप 50 से करना है 0 आ गया, 5 टाइम 5 25, 2 को जेन में रखना है, 5 टाइम 8 40 प्लस 2 4, 5 टाइम 9 45 प्लस 4 49 आ जाता है, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 5 6, 9 प्लस 2 11 होता है, 1 कैरी, तो 1 प्लस 5 6 प्लस 9 15 5, 1 कैरी, 1 प्लस 4 5। ठीक है, अब हमने पॉइंट कैसे लगाना है, इधर 2 डिजिट डेसिमल 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। ठीक है, राइट से लेफ्ट 2 डिजिट आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट इधर 2 डिजिट, इधर हमारा पॉइंट जो है बाद में पुट करना है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस कवर जो बस एक हफ्ते में, एक वीक में कवर करती है टोटल डिस्टेंस, वो है 551.60 किलोमीटर। और क्या बच्चों आपको पता है कि 1 वीक में कितने डेज़ होते हैं? 1 वीक में तो 7 डेज़ होते हैं, यानी कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे सब का मिलाकर सारे वीक में उसने 56 इस तरह के राउंड जो है वो लेती है। तो हमने टोटल डिस्टेंस बता दिया कि बस जो है वो वीक में कितना कवर करती है, यानी कि वो 7 डेज़ में कितना डिस्टेंस जो है वो कवर करती है।
अब हम आ जाते हैं की फैक्ट जो हमारे होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसके लिए भी यूज़फुल है, और ये की फैक्ट आगे आने वाला टॉपिक जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय डेसिमल है उसके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ठीक है, द नंबर ऑफ डेसिमल्स इन द प्रोडक्ट बेसिकली क्या होता है। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेंट था, ये मल्टीप्लायर था जिससे मल्टीप्लाई किया गया, जो आंसर आ जाता है वो प्रोडक्ट है, ये बीच वाली वैल्यूज़ कोई भी नहीं। ठीक है, ये वाला जो आंसर आएगा वो प्रोडक्ट होगा। ठीक है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास प्रोडक्ट में कितनी डेसिमल प्लेसेस आएंगी। ऑफ 2 डेसिमल्स इज इक्वल टू, यानी अगर दोनों ही डेसिमल्स हों, वो आगे जाके हम करेंगे। अगर दोनों ही डेसिमल नंबर दे दिए हों तो हमने उनका प्रोडक्ट सिंपली फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, तो हमें प्रोडक्ट में कैसे पता लगेगा जाके कि कितने डेसिमल प्लेसेस जो है वो आ रही हैं। सिंपल मल्टीप्लाई करने के बाद हमने क्या करना है, आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इन द मल्टीप्लिकेंट एंड मल्टीप्लाई, हमने काउंट करने हैं डेसिमल प्लेसेस मल्टीप्लिकेंट और मल्टीप्लाई में। जैसे कि इसमें 2 थे और इसमें कोई नहीं था मल्टीप्लाई में, क्योंकि होल नंबर था, 0 डेसिमल प्लेस थी। तो अगर दोनों डेसिमल हो तो जाहिर सी बात है दोनों की डेसिमल होगी, उनकी काउंट कर लेनी है। और अगर 4 आ रही हैं तो 1 2 3 4, राइट से लेफ्ट हमने 4 डिजिट्स के बाद जो है वो पॉइंटर जो है वो लगा देना है, यानी कि 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो नेक्स्ट डिजिट की नेक्स्ट यानी प्रोडक्ट की आ जाएंगी। हमारा की फैक्ट होता है डन। अब आ जाते हैं हम अपने टॉपिक मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बाय डेसिमल्स। ठीक है, हम डेसिमल को डेसिमल से मल्टीप्लाई करना सीखने वाले हैं। लेट्स हम इसको एक एग्जांपल से सीखते हैं। ठीक है, हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, ये कारपेट यानी कालीन की पिक्चर है। अनिला मेजर्ड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द कारपेट इन हर रूम। ठीक है, अनिला का रूम होगा जिसमें वो रहती होगी, कमरा होगा, और उसमें एक कारपेट बिछा होगा कालीन। ठीक है, जैसे बहुत से घरों में कमरों में कारपेट बिछाए होते हैं। ठीक है, उसकी लेंथ जो है वो उसने वो चाहती है कि उसने जो है मेजर किया अपने रूम के कारपेट की लेंथ भी, लंबाई भी और विड्थ भी यानी चौड़ाई भी। ठीक है, रूम बेसिकली आमतौर पर स्क्वायर और ज़्यादातर आमतौर पर रेक्टेंगल शेप के होते हैं, तो उसका रूम भी जो है वो रेक्टेंगल शेप का है, इसलिए उसमें ज़मीन से उस लेंथ भी है और विड्थ भी है। वो चाहती है कि शी वांट टू फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द कारपेट, वो चाहती है कि कारपेट ने कितनी जगह जो है वो ली हुई है पूरी, तो वो एरिया का मतलब होता है कि उसने कितनी जगह टोटल जो है वो ली हुई है, वो फाइंड आउट करना चाहती है। वो इसको किस तरह से मल्टीप्लाई करेगी, वो लेंथ और विड्थ कारपेट की मल्टीप्लाई कर देगी। एरिया बेसिकली क्या होता है, लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करने से ही तो एरिया आता है, तो वो इसको मल्टीप्लाई कर देगी। लेंथ ऑफ द कारपेट है 3.91 और विड्थ ऑफ द कारपेट है 2.45 मीटर। ठीक है, दोनों मीटर में, एरिया मीटर स्क्वायर में आएगा। एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, पैरामीटर होता यानी कि बाउंड्री वो जानना चाहती होती तो वो मीटर में आती, लेकिन एरिया वो कितनी जगह कवर की हुई है उसका हमेशा आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है, अब हमने सिंपल सबसे पहले 391 और 245 की मल्टीप्लिकेशन निकाल लेनी है। हम इसको समझ लेते हैं कि ये 391 है और ये 245 है। 5 टाइम 1 5, 5 टाइम 9 45, 5 4 कैरी, 5 टाइम 3 15, 15 प्लस 4 19। फिर हम 40 से करना है, 40 का 0 आ जाएगा। 4 टाइम 1 हो जाता है 4, 4 टाइम 9 36, 6 3 कैरी, 4 टाइम 3 12, 12 प्लस 3 15। ठीक है, अब हमने 200 से करना है, 2 जीरोज आ जाएंगे। 2 टाइम 1 2, 2 टाइम 9 18, 8 1 कैरी, 2 टाइम 3 6 प्लस 1 7। अब इनको ऐड कर देते हैं, 5 प्लस 0 5, 5 प्लस 4 प्लस 0 9, 9 प्लस 6 15, 15 प्लस 2 17, 7 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, 5 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9। ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाना है। ठीक है, इधर हमने 391 को 5 से किया, 391 को 40 से किया, 391 को 200 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, सेम हमने सिंपल मल्टीप्लिकेशन की। अब पॉइंट लगाने से पहले हमने दोनों के डेसिमल प्लेसेस काउंट कर लेनी है, 1 2 3 4। पॉइंट के बाद फर्स्ट के और सेकंड के इकट्ठे ही काउंट कर लेने हैं। 4 आया, अब हमने इधर राइट से लेफ्ट जाते हुए 1 2 3 4 इधर पॉइंट प्लेस कर देना है, यानी पॉइंट के बाद 4 डेसिमल प्लेसेस जो है वो आ रही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 9.5795। तो एरिया रूम ने कितना कवर किया हुआ था, 9.5795 मीटर स्क्वायर जो है उसने जगह जो है वो ली हुई थी। तो अब आ जाते हैं हम अपने ट्राई योरसेल्फ में। ठीक है, तो ट्राई योरसेल्फ की स्टेटमेंट है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ 12.9 6.32 एंड 0.06। हमने प्रोडक्ट फाइंड करनी है 3 ऐसे नंबर्स की जो कि तीनों ही डेसिमल्स नंबर हैं। तो हम इसको किस तरह से फाइंड आउट करें, तो सबसे पहले हमने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगी उसको तीसरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी टोटल जो है प्रोडक्ट आ जाएगी इन तीनों की प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी हमारे पास 3 डेसिमल्स या 3 कोई से भी नंबर जिनकी हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है, तो पहले हमेशा हम 2 की करते हैं, जो रिजल्ट आता है उसके साथ जो है वो थर्ड की फाइंड आउट प्रोडक्ट करते हैं।
पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12.9 को 6.32 से, ठीक है। 12.9 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6.32 से। अब हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है 129 को 632 से, ठीक है। तो सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 129 को 2 से, ठीक है। 2 टाइम 9 हो जाता है 18, 8 1 कैरी कर देते हैं 2 पर, 2 टाइम 2 हो जाता है 4, 4 प्लस 1 हो जाएगा 5, 2 टाइम 1 हो जाता है 2। अब हमने 30 से मल्टीप्लाई करना है, 30 का हम 0 लगा देते हैं। अब हम 3 से कर लेते हैं, 3 टाइम 9 हो जाता है 27, 7 2 को कैरी कर देते हैं 2 पर, 3 टाइम 2 हो जाता है 6, 6 प्लस 2 हो जाता है 8, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, ठीक है। अब हम 600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 600 से मल्टीप्लाई करते हैं, 600 के 2 ज़ीरोज़ लगाते हैं, 6 टाइम 9 हो जाता है 54, 4 राइट डाउन करते हैं, 5 को कर देते हैं 2 पर कैरी, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 5 17, 7 का 1 जो है 1 पर कैरी कर देते हैं, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 6 प्लस 1 हो जाता है 7, इधर 7 आ जाता है, ऐड करते हैं 9, 8 प्लस 0 8 हो जाता है, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 0 12, 12 2 1 कैरी कर देते हैं, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 4 15, 5 1 कैरी करते हैं, 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 7 11, 11 का 1 राइट डाउन करते हैं, 1 कैरी कर देते हैं, 1 प्लस 7 हो जाता है 8, ठीक है। अब हमारी बारी, अब हम आ जाते हैं ऐसी पोजीशन पर कि अब हमने लगाना है डेसिमल पॉइंट, ठीक है। इधर काउंट करते हैं डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट, इधर काउंट करते हैं 2 3, ठीक है। 2 ये 1 ये, तो ये टोटल हो गए 3 डिजिट्स हमने राइट से लेफ्ट जाना है 1 2 3, इधर हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब जो रिज़ल्ट है उसमें 3 डेसिमल प्लेसेस बन जाती हैं, 5 2 और 8, तो 81.528 आ जाता है हमारा रिजल्ट। ये इन दोनों का प्रोडक्ट है, हमने इन तीनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। नाउ ये जो प्रोडक्ट आया है हम 81.528 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.006 से, ठीक है। 6 टाइम 8 करते हैं, 6 टाइम 8 करते हैं तो आ जाता है 48, 48 का 8 राइट डाउन करते हैं, 4 को कैरी कर देते हैं 2 पर, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 4 हो जाता है 16, 6 लिखा 1 कैरी, 6 टाइम 5 करते हैं 30, 30 प्लस 1 हो जाता है 31, 6 टाइम 1 हो जाता है 6, 6 प्लस 3 हो जाता है 9, 6 टाइम 8 हो जाता है 48, हमारे पास आ जाता है। अब हमने 0 से मल्टीप्लाई करना है, पहले 0 जो है वो 10th प्लेस पर है तो 0 लगा देते हैं। अब 0 टाइम 8 करते हैं 0 आ जाता है, 0 टाइम 2 करते हैं 0 आ जाता है, 0 टाइम 5 करते हैं 0 आ जाता है, 0 टाइम 1 करते हैं तो भी 0 आ जाता है, 0 टाइम इस 0 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 0 आ जाता है। अब ये 0 100 प्लेस पर है, 2 ज़ीरोज़ वैसे लगा दिया। अब 0 टाइम 8 मल्टीप्लाई करते हैं 0, 0 टाइम 2 0, 0 टाइम 5 0, 0 टाइम 1 0, 0 टाइम 8 जो है वो 0 हो जाता है। अब इनको ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 6 प्लस 0 प्लस 0 6, 1 प्लस 0 प्लस 0 1, 9 प्लस 0 प्लस 0 9, 8 प्लस 0 प्लस 0 8, 4 प्लस 0 प्लस 0 4। आगे लेफ्ट साइड पे 0 है, ठीक है, वो हमें राइट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम डेसिमल पॉइंट के बाद काउंट करते हैं कितने डिजिट्स हैं, ठीक है। 1 ऊपर वाले में 1 2 3, नीचे वाले में 1 2, ठीक है। 1 2 3 4 5, हमने इधर राइट से 5 डिजिट मूव करना है डेसिमल पॉइंट लगाने के लिए, 1 2 3 4 5, इधर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आएगा 4.89168 जो है वो इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा द प्रोडक्ट ऑफ 12.9 6.32 एंड 0.06 इज़ 4.89168, ठीक है। तो हमारा ये ट्राई योर सेल्फ हो जाता है डन। तो अब हम आ जाते हैं डेसिमल्स, चूँकि फ्रैक्शंस को लिखने का अनदर वे है ना, तो हम डेसिमल्स का प्रोडक्ट उस डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 4.02 एंड 0.5, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो इसको फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। आगे से टॉपिक आने वाला है, उस पर भी हम कन्वर्ट करना सीखने वाले हैं। 4.02 पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है 2, हमने पॉइंट खत्म कर दिया, 402 लिख दिया, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो नीचे हमने लगा दिया 100, ठीक है। ये हमने ग्रेड 4 में भी सीखा था, टाइम्स का सिंबल वैसे ही आ जाएगा। 0.5 है, ठीक है। 0.5 हमने लिखा, 0 की लेफ्ट साइड पर कोई वैल्यू नहीं, 5 हो गया, तो 5 पॉइंट के बाद कितना डिजिट था 1, तो नीचे 1 के साथ 1 0 आ गया 10। अब हमारे पास 402 टाइम्स 5 हो जाएगा, न्यूमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, डिनोमिनेटर्स को आपस में, ठीक है। 5 टाइम 2 करेंगे तो 10 0 1 कैरी, 5 टाइम 0 0 0 प्लस 1 1, 5 टाइम 4 20, ठीक है। 2010 आ जाएगा और 100 और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जिस 10 100,000 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो उसके डिजिट जीरोज़ में ही इजाफा होता है। तो 100 को लेट्स सपोज 10 से करें तो 100 में एक और 0 का इजाफा हो जाएगा तो वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो नाउ अब इसको पॉइंट्स में लिखेंगे, 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3, 3 ज़ीरोज़ हैं, तीनों ही 0 है।
ऊपर हमने पॉइंट को, क्योंकि हम अब 1000 से डिवाइड करें, आगे से हम डिवीजन वाले टॉपिक में जब हम 1000 से डिवाइड करना सीखेंगे डेसिमल्स को, तब हम सीखेंगे कि हमारा अगर लेट्स सपोज हमारा इधर पॉइंट नहीं है तो भी पॉइंट मौजूद है, पॉइंट इधर मौजूद है क्योंकि पॉइंट के बाद सारे जीरोज़ हैं। हमने पॉइंट को मूव करना है 3 डिजिट लेफ्ट में, 1 2 3 डिवाइड करने के लिए लेफ्ट में मूव करते हैं और मल्टीप्लाई करने के लिए राइट में मूव करते हैं, तो इधर हो जाएगा 2.010। तो इस तरह से हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके भी उनको मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेसिमल्स को स्क्वायर ग्रिड पर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 डेसिमल्स ऑन द स्क्वायर ग्रिड, लेट्स मल्टीप्लाई, हम चेक करते हैं, सीखते हैं 0.2 को 0.4 से ऑन स्क्वायर ग्रिड। ठीक है, एक स्क्वायर ग्रिड में 100 बॉक्सेस होते हैं। ठीक है, हमने 0.4 और 0.2 को मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 0.2 ब्लू कलर ले लिया, हमने 0.2 स्क्वायर ग्रिड का लिया, यानी स्क्वायर ग्रिड के 10 पार्ट्स किए जाएँ। टोटल तो 100 पार्ट्स हैं, लेकिन 10 पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से 2, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 है तो ये 1 और ये 2 पार्ट्स हो जाएंगे। 0.4 को हमने येलो कलर ले लिया और उसमें कहा कि 10 पार्ट्स किए जाएँ तो उसमें से 4 पार्ट्स। ठीक है, इसको वर्टिकल किया तो इसको हॉरिजॉन्टल, क्योंकि हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, एक दूसरे के साथ क्रॉस ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसलिए तो उसके लिए टाइम्स के लिए क्रॉस का सिंबल यूज़ होता है। 1 2 3 4 कलर किया। ठीक है, आप पूरे 10 तो नहीं कहीं आ रही, जो ग्रीन कलर वाला है ये टोटल 100 में से सिर्फ 8 ब्लॉक्स जो हैं वो ग्रीन कलर्ड हैं। ठीक है, तो 0.08, क्योंकि ये टोटल 100 में से 20 ब्लॉक्स थे जो ब्लू कलर थे, तो 0.20 या 0.2 हमने राइट कर दिया। ये सिर्फ 8 है तो ये 0.08 हो जाएगा। तो फिर हमारे पास 0.2 और 0.4 का प्रोडक्ट हो जाएगा, 0.2 टाइम्स 0.4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0.08। प्रोडक्ट में बेसिकली हम वो वाला एरिया जो देखते हैं जो कि कॉमन एरिया आता है, दोनों में मौजूद एरिया आता है। अब आ जाते हैं हम ट्राइड पर। हमारा ट्राइड होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग। मेक एटलीस्ट 3 पेयर्स ऑफ 3 डिजिट डेसिमल्स। कम से कम आप 3 डिजिट डेसिमल्स के 3 पेयर्स बनाएं। पेयर्स में 2 नंबर्स होते हैं। ठीक है, हर पेयर में 2 नंबर होने चाहिए विद 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी हर 2 नंबर आपने चूज़ करने हैं उसकी 2 डेसिमल प्लेसेस होनी चाहिए, यानी 1.23 इस तरह के कोई नंबर होने चाहिए। ए पॉइंट बी सी, यानी कि जो उसकी डिजिट्स है इस 1th प्लेस उसमें होनी चाहिए, 10th प्लेस होनी चाहिए डेसिमल पॉइंट, और 100th प्लेस होनी चाहिए, यानी 1st डेसिमल पॉइंट, 10th और 100th होनी चाहिए। दोनों की यही प्लेसेस जो है वो होनी चाहिए, लेकिन उनके प्रोडक्ट में आना चाहिए एक दफ़ा। फर्स्ट पेयर जो आप लेंगे, 3 पेयर्स आपने कम से कम ज़रूर लेने हैं। जो फर्स्ट पेयर लेंगे उसके डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए, यानी उसकी प्लेसेस बस 1st डेसिमल पॉइंट और 10th प्लेस ही तक आंसर कवर हो जाना चाहिए। और फिर उसके बाद हमने ऐसे 2 लेने हैं जिनका प्रोडक्ट में 2 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, यानी कि उसमें 1st डेसिमल पॉइंट, 10th और 100th आ जा सकता है। और फिर आ जाते 3 डेसिमल प्लेसेस आने चाहिए, यानी कि उनका प्रोडक्ट में 1st डेसिमल पॉइंट, 10th, 100th और 1000th तक जो है वो प्लेस हो जानी चाहिए, हो सकती है। पहले मैं 2 ऐसे नंबर्स लिखती हूँ जिनका प्रोडक्ट लें तो 1 डेसिमल प्लेस आए। ठीक है, 7.84 लेट्स सपोज टाइम, और ले लेती हूँ साथ इसके 1.25। ये दोनों 3 डिजिट नंबर है, 1st डेसिमल पॉइंट, 10th और 100th, दोनों में इसी तरह की प्लेसेस ही आ रही हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो आएगा उसमें हमारा जो आंसर है वो कवर हो जाएगा 1st और 10th से। ठीक है, अब हम एक और पेयर लेते हैं जिसमें 2 डेसिमल प्लेसेस आएँ। ठीक है, मैंने ले लिया 0.25 एंड 3.96। अब हमने ऐसे 2 डेसिमल लेने जिनका आंसर आए 3 डेसिमल प्लेसेस। मैंने ले लिया 1.48 एंड 6.35। अब मैंने इनको वेरीफाई करना है। ठीक है, तीनों को वेरीफाई करते हैं। पहले मैं 7.48 को वेरीफाई करती हूँ 1.25 के साथ। ठीक है, 5 टाइम 4 हो जाता है 20। हमने 784 को 125 से मल्टीप्लाई करना है बेसिकली। 5 टाइम 4 हो जाता है 20, 0 2 कैरी 5 टाइम 8 हो जाता है 42, 40 प्लस 2 42, 2 आया 4 को 7 पर कैरी कर दिया। 5 टाइम 7 हमारे पास हो जाता है 35 प्लस 4 39। ठीक है, अब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम 4 हो जाता है 8, उस 20 से करना है तो 20 का 0, 2 टाइम 4 8, 2 टाइम 8 हो जाएगा 16, 6 1 कैरी 7 पर, 2 टाइम 7 हो जाता है 14, 14 प्लस 1 15। ठीक है, अब हमने 100 से करना है, 100 के 2 zeros, 1 टाइम 4 4, 1 टाइम 8 8, 1 टाइम 7 जो है 7। अब इनको ऐड कर लेते हैं हम। ठीक है, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 0 2 प्लस 8 10, 0 1 को 9 पर कैरी कर देते हैं, 1 प्लस 9 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 4 20, 20 का 0 2 को कैरी कर देते हैं, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 8 18, 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 7 9। ठीक है, तो हमने पॉइंट लगाना है, पॉइंट के बाद काउंट करने की तरीके जैसे 1 2 3 4 इधर से हमने जाना है।
1 2 3 4, इधर हमने पॉइंट लगा देना 9.80000000 की राइट साइड पर है, और पॉइंट के बाद अगर राइट साइड पर है और कोई डिजिट हमें आगे तक नज़र नहीं आ रहा तो हमारा आंसर है 9.8। ठीक है, तो हमारा 1 डेसिमल पॉइंट जो है आगे वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो 0.25 और 3.96 को वेरीफाई करते हैं। 0.25 3.96 मल्टीप्लाई करते हैं, 6 टाइम 5 हो जाता है 30 का लगा देते हैं 0, 3 को कैरी कर देते हैं 2 पर, 6 टाइम 2 हो जाता है 12, 12 प्लस 3 हो जाता है 15। ठीक है, और फिर 5 लिखा 1 को 0 पर कैरी किया, 6 टाइम 0 6, 0 0 प्लस 1 1 आ जाता है। अब 90 से करना है, 90 का 0 लगाते हैं, 9 टाइम 5 करते हैं, हम 9 से कर लेते हैं, 9 टाइम 5 हो जाता है 45, 5 4 कैरी, 9 टाइम 2 हो जाता है 18, 18 प्लस 4 22, 2 2 कैरी, 9 टाइम 0 हो जाता है 0, 0 प्लस 2 हो जाता है 2। अब हमने 300 से करना है, 2 0 लगाए, 3 टाइम 5 15, 5 1 कैरी, 3 टाइम 2 6, 6 प्लस 1 7, 3 टाइम 0 0 हो जाता है। अब ऐड करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 7 9। अब हमने ये 0 चूँकि लेफ्ट साइड पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। अब पॉइंट देखते हैं किधर लगाना है, पॉइंट के बाद इधर आते हैं 1 2 डिजिट, और इधर भी 2 है, 1 2 3 4, हमने इधर जाना है 1 2 3 4, इधर हम लगा देते हैं अपना पॉइंट। ठीक है, हमारा पॉइंट कुछ अजीब अजीब सा लग रहा है, क्योंकि अगर हम ना होता डिजिट तो तब हम 0 लगा के आगे पॉइंट लगाते हैं, लेकिन पॉइंट के बाद कुछ, पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं मौजूद, कोई डिजिट तो होना चाहिए ना, कुछ भी नहीं मौजूद, इसलिए हमने लगा दिया 0, तो हमारा आंसर हो जाता है 0.99। अब हमने देखा कि हमारा आंसर जो है वो 2 डिजिट तक कवर हो गया, बाकी वाले डिजिट की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अब हम 1.48 और 6.35 के साथ भी यही कुछ करके देखते हैं, मल्टीप्लाई इनको करते हैं। ठीक है, 5 टाइम 8 करते हैं 40, 0 4 कैरी, 5 टाइम 4 करते हैं 20, 20 प्लस 4 24, 2 4 2 कैरी, 5 टाइम 1 हो जाता है 5 प्लस 2 7। ठीक है, अब 30 से करना है, 30 का 0 लगाया, 3 टाइम 8 हो जाता है 24, 4 लिखती हूँ, 2 कैरी कर देते हैं, 3 टाइम 4 हो जाता है 12, 12 प्लस 2 हो जाता है 14, 4 राइट डाउन किया, 1 कैरी, 3 टाइम 1 हो जाता है 3, 3 प्लस 1 हो जाता है 4। ठीक है, अब हमने 600 से करना है, 2 0 लगाए, 6 टाइम 8 48, 8 4 कैरी। ठीक है, 6 टाइम 4 हो जाता है 24, 24 प्लस 4 28, 8 2 को 1 पर कैरी कर देती हूँ, 6 टाइम 1 6, 6 प्लस 2 8 हो जाता है। अब ऐड करते हैं 0 प्लस 0 प्लस 0 0, 4 प्लस 4 प्लस 0 8, 7 प्लस 4 11, 11 प्लस 8 19, 9 1 कैरी, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 8 13, 3 1 कैरी, 1 प्लस 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट किधर लगेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर पॉइंट लगेगा 9.3980, हमारा हो जाता है आंसर। ठीक है, ये तो मैंने लिख लिए नंबर, कि ऐसे नंबर्स मैंने आप बता दिए कि जिनके डेसिमल के बाद 1 पॉइंट प्लेस आ रही है, डेसिमल के बाद 2 आ रही है, डेसिमल के बाद 3 आ रही है। क्वेश्चन ये अराइज होता है, मैंने ये नंबर लिखे कैसे हैं, तो मैं आपको बताती चलूँ मैंने ये नंबर्स लिखे कैसे हैं। बेसिकली हमने पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ रहे हैं, हमने नंबर ही वो लेने हैं जिनमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट और पॉइंट के बाद 2 डिजिट आए, तो हमारा आंसर एग्जैक्ट हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट ही देगा। बेसिकली तो 4 डिजिट दे रहा है, बाकी 0 है। ठीक है, 4 डिजिट ही देगा। अगर उसमें से लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 हो जाए तो हम अपने रिक्वायर्ड आंसर पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट 3 डिजिट जो है वो 0 रखने हैं। या हम पहले इसको एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले हम अपना आंसर सोच लें, देन हम नंबर जो है, क्योंकि नंबर हमने खुद जनरेट करने हैं। मैंने सोच लिया मैंने अपना आंसर लाना है 9.8। ठीक है, दूसरा वे ये है, फर्स्ट वे को पहले कंप्लीट कर लेते हैं, 3 0 लाने हैं। 3 0 वाला सबसे छोटा जो नंबर है वो कौन सा है, हम ज़्यादा बड़े पर नहीं जाते, पहले हम देख लेते हैं सबसे छोटा नंबर कौन सा है। 3 0 जिसके एंड पे आते हैं वो सबसे छोटा है, तो 1000 ही है, क्योंकि फर्स्ट सबसे छोटा 4 डिजिट नंबर 1000 है जिसके 3 0 हैं। हमने 1000 के फैक्टर्स देख लेने हैं, हमने ऐसे फैक्टर्स देखने हैं कि जिसके 3 डिजिट जो है वो यूज़ हो रहे हो। ठीक है, 1000 के फैक्टर्स में 500 भी आएगा, ठीक है, 250 भी आएगा, तो हम उसको 0.25 कंसिडर कर सकते हैं। 250 2.50 करेंगे तो उसके 100 प्लेस में 0 हो जाएगा, तो वो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। लेकिन उसका एक फैक्टर है, 1000 का एक फैक्टर है 125। ठीक है, 125 हमें तीनों डिजिट मिल गए हैं, हम 1.25 जो है वो उसमें लगा सकते हैं। ठीक है, हमें 1000 का एक फैक्टर मिल गया 125। अब हमने करना है 125। अब हम चाहते हैं अपना आंसर जो है 1000 में आए, हम चाहते हैं हमारा आंसर जो है 9.8, हम उसको किसी भी नंबर से 125 आया उसको किसी भी नंबर से डिवाइड आउट कर लेंगे।
ठीक है, आप कर सकते हो। ठीक है, आप ले लेते हो कोई नंबर, आप चाहते हो 86, 3 0 आने चाहिए बेस से पीछे। ठीक है, 86,000 डिवाइड बाय 125, आंसर आ जाएगा आपका 688। आप अगर 1.25 को 6.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी जो है आंसर में 1 डेसिमल पॉइंट आएगा। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, हमने ऐसा नहीं करना, क्योंकि आपकी क्लास छूटी है, आपको कैलकुलेटर भी बेसिकली यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन ये ट्राई इट है, ये क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं है, इसके लिए आप सर्च वगैरह कर सकते हो। तो अब मैं चाह रही हूँ, मैंने सोचा कि मैं 98,000 से 125 को डिवाइड आउट कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने ये सोचा, डिवाइड किया मैंने उसको 125 से, तो हमारा आया 784, इसलिए मैंने लिया 1.25 और 7.84। तो इधर मैंने ले लिया 7.84 को मल्टीप्लाई किया 1.25। आप इस तरह से कोई भी दो नंबर ले सकते हो। आप 1.25 ही लेना चाहते हो तो 1.25 के साथ उसको 96,000 को डिवाइड करके देख सकते हो 125, तब भी आपको 3 डिजिट नंबर मिल जाएगा। तो आप कोई भी दो नंबर ऐसे ले सकते हो, उन सब का प्रोडक्ट जो है डेसिमल के बाद 1 प्लेस देगा। दूसरा वे ये है कि आपने पहले से आंसर सोच लिया कि आपने 9.8 लाना है। ठीक है, 9.8 के आपने 9.8 लाना है, तो इसका मतलब है कि वो उसके बाद बाकी जो है वो 3 0 हैं, उनको पॉइंट खत्म किया जाए तो वो 98,000 है। ठीक है, कुछ 98,000 के आप, क्योंकि 98,000 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इतने बड़े नंबर के इतने सारे फैक्टर्स लिखोगे नहीं, कुछ फैक्टर्स लिखो जहाँ तक कि आप किसी 3 डिजिट नंबर तक पहुँच जाते हो। लेट्स सपोज आपको 98,000 का फैक्टर 125 ही मिल जाता है, इसके अलावा भी कोई नंबर मिल सकता है आपको। तो आपने क्या किया, 98,000 को 125 से डिवाइड आउट कर लिया, जो नंबर आया है वो 784 है, तो आपने 1.25 और 7.85 को आप इसमें मल्टीप्लाई कर लिया। इसके अलावा भी आपको फैक्टर ढूंढ के उससे भी कर सकते हो, तब भी आपका आंसर जो वो 1 डिजिट डेसिमल आएगा। अब आ जाते हैं 2 डिजिट पर। 2 डिजिट की बात की जाए, जब हम 2 डिजिट की बात करते हैं तो हमने लास्ट, क्योंकि 4 डिजिट आंसर आने, लास्ट 2 डिजिट ज़ीरो बनाने, यानी कि हमने कोई ऐसा लास्ट 2 डिजिट ज़ीरो वाला सबसे छोटा नंबर 100 है, कोई ऐसा नंबर ले लेते हैं जो कि 100 का फैक्टर हो या 100 के मल्टीपल का फैक्टर हो, यानी कि 200 का फैक्टर हो, 300 का, 1300 का, 1900 का, 4700 का, इस तरह से 4700 का फैक्टर हो, कोई भी ऐसा नंबर जो है ले लेते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते। ठीक है, 100 का एक फैक्टर है 25। ठीक है, तो हम 25 लिखेंगे तो उससे पहले कोई नंबर नहीं, तो 0.25 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जब बड़े नंबर पे जाओगे तो आपको 3 डिजिट नंबर भी फैक्टर मिल सकता है, जैसे कि आप 4700 पे जाओ, इस तरह से। ठीक है, हमने 25 और मैंने अपना आंसर, यानी मैंने रैंडमली चेक कर लिया कि मैं जो है 9900 या 9900 से इस 25 को डिवाइड आउट कर देती हूँ। ठीक है, 9900 यानी 9,000 से डिवाइड किया 25 को, मेरा आंसर आया 396। तो मैंने यूज़ कर लिया, उसमें डेसिमल पॉइंट मैंने लगाना था, तो मैंने 0.25 और 3.96 को मल्टीप्लाई किया, तो हमारा ऐसा आंसर आया कि जिसमें जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आ रहे हैं, जैसे 0.99, इसमें पॉइंट के बाद तो 2 डिजिट आ रहे हैं। ठीक है, 1 डिजिट जो है वो पॉइंट से पहले है, वो 0 है। ठीक है, अगर इसके अलावा आप 25 के अलावा कोई और फैक्टर यूज़ करते हैं तो पॉइंट से पहले भी कोई 0 के अलावा डिजिट भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट, क्या हमने लगाना है 10। इसके लिए चूँकि हमने इनको 1 डेसिमल प्लेस लगाना, यानी कि 1 डिजिट जो है वो 0 होना चाहिए, तो इसका मतलब है सिंपली 10 के फैक्टर हो सकते हैं, या आप कह सकते हो कि 10 के मल्टीपल के फैक्टर हो सकते हैं, जैसे 90 तक ले सकते हो। 90 भी नहीं, क्योंकि 9 जो है वो 10 से मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके आगे 45 जो है वो 2 से होता है। ठीक है, इस तरह से 45 और 02 आ जाए तो तब भी हम जो है हो सकता है। ठीक है, तो अपने 10 के जो है लेने, आप कह सकते हो कि आपका जो 1 प्लेस पर है ऐसे नंबर रखूँ कि जिससे मेरा आंसर 10 आए, 20, 30, 40, 50 या इस तरह से 60, 70, 80, 90, इस तरह से आंसर जो है दे। ठीक है, 8 टाइम 5 40 होता है, बाकी मैंने नंबर रैंडमली रख लिए 1.4, 8 टाइम, आप इसकी जगह 6 टाइम 5 भी रख सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप जो है वो कर लेते हो कि ये हो जाता है। तो ये सिंपल था, तो इसलिए इसको हमने सिंपली किया, तो एक जो है 1 डिजिट जो है वो 0 हो जाना है लास्ट वाला, तो बाकी 3 डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट यानी आ जाने, 3 आंसर देने हैं, तो इस तरह से जो है हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट जो है वो इजीली मिल जाने हैं। तो हमारा ट्राई हो जाता है सॉल्व, हमारा टॉपिक हो जाता है ख़त्म। सुबह हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।